हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ निर्जला एकादशी के बारे में, जो कि वर्ष की सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। दोस्तों, शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि यदि व्यक्ति साल में पड़ने वाली 24 एकादशियों, जिस वर्ष में अधिक मास पड़ जाता है उस वर्ष में 26 एकादशियाँ हो जाती हैं। तो यदि इन 26 एकादशियों को न करके सिर्फ एक ये एकादशी ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी कहा जाता है, पांडव एकादशी कहा जाता है, निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, मात्र एक एकादशी कर लेने से आपको संपूर्ण एकादशी का जो फल होता है वो प्राप्त हो जाता है। तो ये एकादशी इसलिए भी विशेष है कि यदि आप संपूर्ण एकादशियों का व्रत रखने में सक्षम न हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, तो मात्र ये एक एकादशी रख करके संपूर्ण एकादशी जो वर्ष में पड़ती है उनका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, शास्त्रों में भी ये बात कही गई है कि जब भीम से अपनी भूख बर्दाश्त नहीं होती थी तो उनको जो है कहा गया उनके गुरु द्वारा कि वो एकादशी का व्रत धारण करें। ऐसे में भीम ने अपने गुरुवर से कहा कि मेरे पेट में जो वृक्क नाम की अग्नि है वो बराबर प्रज्वलित होती रहती है, जिसके कारण मैं कभी भी भूखा नहीं रह पाऊँगा। सो हे गुरु श्रेष्ठ, मुझे कोई ऐसा उपाय बता दे जिससे मैं व्रत का पुण्य भी ले सकूं और मुझे हर महीने व्रत नहीं रखना पड़े। तो गुरुदेव ने उन्हें यही एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी को बताया कि मात्र एक दिन इस एकादशी का व्रत रख करके और संपूर्ण एकादशी का पुण्य जो है अर्जित किया जा सकता है। तभी से दोस्तों इस एकादशी को पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो यदि आप भी नहीं कर पाते हैं तो आप इस एक एकादशी को कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस एकादशी को प्रारंभ करने में आपको जैसे कि कोई कुछ सोचना है, जैसे पहली बार कर रहे हैं तो कोई नियम या कुछ नहीं। तो देखिए, नियम एकादशी के जो संपूर्ण नियम होते हैं वो आप इस वीडियो में जानेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें आप ये भी जानेंगे कि इस बार व्रत कब रखना है, क्योंकि बहुत तरीके से दुविधा फैलाई भी जा रही है और पंचांग में भी कुछ इस तरह की दुविधा बताई जा रही है। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि पारण जो है इसका शुभ मुहूर्त में किया जाता है। तो ऐसे में कब आपका पारण करना श्रेष्ठ होता है, क्योंकि एक चीज़ बता दूं आपको कि एकादशी में पारण पे ही सब कुछ निर्भर होता है। आप जितना व्रत किए उस सब का फल आपको तब प्राप्त होता है जब आपने अच्छे मुहूर्त में सही से हरिवासर बीत जाने के पश्चात आपने पारण किया। तो ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है कि आपको पारण कब करना है, ये चीज़ कर लीजिएगा। तो व्रत कब रखना है ये जानेंगे, पारण कब करना है ये जानेंगे, और इस एकादशी का महत्व आपने जाना, लेकिन इसमें नियम क्या है ये भी हम जानेंगे। तो देखिए, एकादशी में नियम तो 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। तो 10वीं तिथि में ही हमें चावल इत्यादि का त्याग करना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि जब आप एकादशी का व्रत धारण करें तो एक चीज़ तो आप मान लीजिए कि आपको मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से शुद्ध होना होगा। यानी कि मुंह से ऐसा ना हो कि हम अब शब्द बोलते रहें, क्योंकि इस एकादशी का पुण्य फल इतना अधिक है तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में इसके जो फल होते हैं उनको प्राप्त करने में हमारी जो जिह्वा है या फिर जो सांसारिक हमारे कर्म होते हैं उनमें हम बाधा उत्पन्न करते हैं। तो कैसे, जैसे हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, रोना आता है, चिड़चिड़ाना आता है, तो इन सारे कृत्यों से बचे रहिएगा यदि आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं तो। और एकादशी का व्रत धारण करने वाले को एक दिन पूर्व जब सूर्यास्त हो उससे पहले ही भोजन कर ले, लेकिन भोजन में चावल ना खाएं, रोटी वगैरह खाएं, मसूर की दाल, बैगन, मूली, इस तरह की चीज़ें भी सेवन नहीं की जाती है। तो आप 10वीं के खाने में भी ये सारी चीज़ों को बचा दें, लहसुन प्याज इत्यादि तो बिल्कुल भी बचा कर रखना है। और अगले दिन जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना है और घर की साफ़ सफाई करें, मंदिर की साफ़ सफाई करें, क्योंकि एकादशी बहुत ज़्यादा विशेष है, बहुत ज़्यादा पुण्यदायी है। और सुबह उठकर यदि आप हर एकादशी का संकल्प ले चुके हैं तो आपको अलग से एकादशी का कोई संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप एकादशी का संकल्प नहीं लिए, सिर्फ वर्ष में ये एक एकादशी करने वाले हैं, तो आप सबसे पहले इनका संकल्प करेंगे। संकल्प करने की विधि है कि आप बाएं हाथ से दाहिने हाथ में जल ले लीजिए और जल ले करके दोस्तों आपको संकल्प करना है। संकल्प कैसे करना है तो मैं बता रही हूँ। सबसे पहला नाम, स्थान, गोत्र बोला जाता है, किस मनोकामना के लिए आप एकादशी कर रहे हैं ये बोला जाता है। तो ऐसे करके भगवान गणेश जी के सामने आप ये संकल्प छोड़ दीजिए और उसके बाद आपने संकल्पबद्ध कर लिया अपने आप को कि आप एकादशी का व्रत धारण करेंगे। तो अब जैसा कि इस एकादशी का नाम है निर्जला एकादशी, तो इसमें क्या करना चाहिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है
तो निर्जल रहना चाहिए, बिना जल के। और जब बिना जल की बात हो रही है तो इसमें फल या इत्यादि इन सारी चीज़ों की तो बात ही नहीं आती है, क्योंकि इस एकादशी का नाम ही है निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी रहना चाहिए दोस्तों, लेकिन किसी भी कारण से शारीरिक जो है असमर्थ है आप। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, शास्त्रों में बताया भी गया है कि बाल वृद्ध रोगी को किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। तो यदि आपको लग रहा है कि आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है और आप पहले से एकादशी रखने का मन बना चुके हैं, तो आप एक समय जल ले सकते हैं। दूसरी चीज़ कि शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि औषधि सेवन से कभी भी व्रत भंग नहीं होता है। तो किसी भी स्थिति में यदि आपको किसी प्रकार की औषधि है जो कि प्रतिदिन लेना है, तो ऐसी स्थिति में भी जल का सेवन किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये एकादशी जो है निर्जला है, इसलिए संपूर्ण फल लेने के लिए कोशिश करें कि आप निर्जला व्रत ही धारण करें। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि एक स्थिति और है जिसमें जल ग्रहण किया जाता है एकादशी में। वो जैसे कि आप संकल्प लेने की विधि मैंने बताई, उसके बाद पूजा से पहले आचमन किया जाता है। तो आचमन क्या होता है कि आप सीधे हाथ से उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल ले लेते हैं, यानी कि बाएं हाथ से जल अपनी दाहिने हाथ की हथेली में ले लेंगे और उसके बाद आप बोलेंगे ओम केशवाय नमः। और जल जो होता है वो उसे हमें ग्रहण करना होता है, क्योंकि आचमनी का जल हमारे मुँह में जाना चाहिए। तो यदि आप अपनी हथेली में जितना जल लिए हैं उतना जल पीना चाहें, तो ये जल कितनी बार पिया जाता है? तो 3 बार पिया जाता है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ऐसा 3 बार बोला जाता है और तीनों बार का वो जल आप ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास तो आपकी नहीं बुझेगी, लेकिन आचमनी का जल अंदर जाने से, आपके पेट के अंदर जाने से किसी भी प्रकार का व्रत भंग नहीं होता है और आप इतना जल ग्रहण कर सकते हैं जिससे आपके कंठ में मतलब सूखा न रहे, इतना जल आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन वो तब जब आप सुबह के समय पूजा कर रहे हो या फिर शाम के समय पूजा कर रहे हो। और आचमनी एक बार ही की जाती है, इस बात का मतलब कि एक टाइम ही किया जाता है, आप पूजा जितनी बार करें। तो ये कर लीजिएगा और इस समय जो जल होता है उसे ग्रहण करने में किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। लेकिन जैसा नियम मैं बता रही हूँ कि आप सिर्फ हाथों की हथेलियों में जितना जल आ सके, एक हाथ की हथेली में सिर्फ उतना ही पी सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अन्य जैसे कि कोई शारीरिक क्षमता है, शारीरिक जैसे कि दिक्कत है और आप प्रत्येक एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं और रखे भी हैं आप, और इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें? तो आप जिस विधि से आपने पूर्व की एकादशी रखी उस विधि से आप ये एकादशी रख सकते हैं। इस एकादशी को रखने का नियम होता है दोस्तों कि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जैसे आप साल की एकादशियाँ रखते हैं उस तरह भी रख सकते हैं, निर्जला भी रख सकते हैं। तो सब मिलाकर मेरे कहने का अर्थ है कि आप जिस विधि से रखना चाहें रखें, लेकिन विशेष कोई हमारी मनोकामना है जो कि पूर्ण नहीं हो रही है, जैसे संतानोत्पत्ति में किसी प्रकार की बाधा आ रही है और चाहे विवाह नहीं हो रहा है, चाहे धन की दिक्कत है, किसी भी प्रकार की सांसारिक कोई भी पीड़ा और कष्ट से निवारण के लिए आप इस एकादशी को निर्जला धारण करें। और पारण का समय भी ध्यान रखें, पारण के समय जो है दान वगैरह करके और पारण करें। इस व्रत को करने वाले तो नियम का ध्यान रखेंगे, व्रत को नहीं करने वाले भी चावल का सेवन आज के दिन नहीं करेंगे। आज के दिन कलश रखकर जो पूजन किया जाता है उसके ऊपर भी चावल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। भगवान विष्णु को चढ़ाने के लिए चावल का इस्तेमाल नहीं होता है। शिव जी की पूजा में भी आज शिवलिंग पे चावल नहीं समर्पित किया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तुलसी माता की पूजा में भी इस नियम का ध्यान रखें कि उन्हें जल इत्यादि समर्पित नहीं किया जाता है, भोग इत्यादि समर्पित नहीं किया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि आज माता का व्रत होता है, तुलसी जी नारायण के लिए आज व्रत होती हैं। तो ऐसी स्थिति में जल और भोग का माता को सेवन न कराएं। हाँ, यदि तुलसी के नीचे शालिग्राम रखा हुआ है आपने तो उनके साथ तुलसी माता को भी स्नान वगैरह करा सकते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु को केले का भोग लगा करके यदि इनका दान किया जाए तो जन्म जन्मांतर की गरीबी और परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसा आप सभी जरूर कर लीजिए। सबसे पहले केला नारायण के चरणों में समर्पित कीजिए और उसे समर्पित करने के बाद आप जो है इसे अपने लिए प्रसाद के लिए रख लीजिए, जो कि आप पारण के बाद इसे ग्रहण कर सकते हैं और इस केले का दान कर दें, ये सर्वश्रेष्ठ होगा। अब दोस्तों एकादशी के बारे में बात कर लेते हैं कि इस व्रत को रखना कब आपको है। तो देखिए एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा, 10 जून को 7:25 पर सुबह के समय।
एकादशी तिथि समाप्त हो रही है जून 11 2022 को 5:45 पर। तो जैसा कि आप जान सकते हैं कि 11 जून को हमें मिल रही है उदया तिथि की एकादशी। और एकादशी में एक बात होती है दोस्तों, पारण का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो पारण के लिए आपको इस चीज़ ध्यान रखना होगा कि जैसे पारण एकादशी का द्वादशी समाप्त होने से पहले और हरिवासर के बाद इस एकादशी का पारण किया जाता है, और ये हमें मिल रही है 11 जून को। तो पारण का जो श्रेष्ठ समय है वो मिल रहा है हमें 11 जून को, इसलिए एकादशी का व्रत रखना श्रेष्ठ माना जा रहा है 10 जून को। क्योंकि देखिए, मैंने बताया आपसे कि एकादशी का पारण जब आप सही समय पर करेंगे तो पारण में ही संपूर्ण व्रत का फल निहित होता है। और पारण के समय यदि जैसे कि 10 जून को आप कर रहे हैं तो पारण का सही समय 11 जून को आपको प्राप्त हो रहा है, लेकिन वहीं पे जब आप 11 जून का व्रत कर रहे हैं तो 12 जून को आपको इस एकादशी का, जैसा कि मैंने बताया कि एकादशी का पारण द्वादशी समाप्त होने से पहले किया जाता है, और उस दिन जो है त्रयोदशी लग जा रही है। तो इसलिए हमें पारण का शुभ मुहूर्त 12 तारीख को नहीं मिल रहा और 11 तारीख को पारण का सही और शुभ मुहूर्त मिल रहा है। इसलिए हमें 10 जून को एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। उदया तिथि के मुताबिक देखें तो 11 जून का मतलब, मेरे कहने का जो स्पष्ट शब्दों में मतलब है, मैं बता रही हूँ आपको कि 11 जून का व्रत भी श्रेष्ठ है। लेकिन जैसा नियम है दोस्तों एकादशी में पारण का, तो पारण जब हम सही समय पे कर ही नहीं पाएंगे तो ऐसे में उसी दिन का व्रत हमें धारण करना चाहिए जिसमें हम पारण सही से कर पाए। इसलिए सब कुछ देखते हुए 10 जून की एकादशी को सर्वश्रेष्ठ एकादशी माना जा रहा है, जो कि हर एक गृहस्थ धर्मी के लिए उपयुक्त है। इसलिए बिना किसी संशय के 10 जून को आप एकादशी का व्रत धारण करें। अब दोस्तों बात करूंगी, वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है और लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों इंस्टा पे फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा नंबर है जिस पे कोई भी ज्योतिषी सलाह लेना हो कुंडली वगैरह से जरूर संबंधित तो आप उस पर ले सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं विशेष उपाय की कि आज के दिन नारायण को यदि पीले पुष्पों की माला समर्पित की जाए तो मनुष्य के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, विवाह संबंधी दोष दूर होते हैं, कुंडली में गुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है। पारण का जैसा कि समय मैंने मुँह जबानी तो बता दिया, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे देख लीजिए। और पारण जो है 11 जून को 1 बजे से, यानी कि दोपहर को 1 बजे से 4:32 तक, ये जो पारण का समय है 1 बजे से 4:32 पर, इस दिन आप दोपहर के समय ही पारण कर सकते हैं, यही श्रेष्ठ मुहूर्त है। अब आपके मन में ये दुविधा आ रही होगी, इसलिए मैंने लिख दिया कि हरिवासर जो है वो 11:09 पर समाप्त हो रहा है, और शुभ मुहूर्त जैसा कि हरिवासर समाप्त होने के बाद ही एकादशी का पारण किया जाता है, द्वादशी समाप्त होने से पहले किया जाता है, तो वो समय हमें 1 बजे से 4:32 के बीच दोपहर में 11 तारीख को प्राप्त हो रहा है। तो इस तारीख में, इस समय में आप अपने व्रत को खोल लें। व्रत को खोलते समय आप जो है गौ के लिए ग्रास जरूर निकालें, अपने भोजन का कुछ हिस्सा गौ माता के लिए निकालें, ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। इस व्रत को करने के लिए जैसा कि नियम आप जानते हैं कि कोई भी बाल वृद्ध रोगी जो है उसे बहुत ज़्यादा नियमों में बनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप स्वस्थ हैं तो आप इस नियम का पालन करें। और रही बात ये कि इस व्रत को कौन कर सकता है, तो दोस्तों एकादशी का व्रत हर 12 वर्ष के ऊपर की आयु का व्यक्ति रख सकता है, जब तक उसकी शारीरिक क्षमता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो कि शास्त्रों की बात है, मैं मनगढ़ंत बातें आपको नहीं बता रही हूँ। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि एकादशी का व्रत विवाहित स्त्री रखती है तो वो अपने पति की अनुमति के साथ ही इस व्रत को रखे। यदि पति पत्नी दोनों रखते हैं तो उत्तम है, नहीं रखते हैं तो पति की अनुमति के द्वारा ही इस व्रत को रखा जाना चाहिए। जैसे कि स्त्रियां क्या होती हैं, कोई व्रत जो है अपने आप में रख लेती हैं, छुप कर रख लेती हैं, ऐसा मत कीजिएगा, पति की अनुमति के द्वारा ही ये व्रत रखा जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु को अभिषेक शंख के जल से करें। इस जल को पूरे घर में छिड़के, इससे घर से दरिद्रता, नकारात्मक ऊर्जा जाती है, तो ऐसा आप जरूर कर लीजिएगा। एक दीपक दोस्तों आज तुलसी माता के पास जरूर प्रज्वलित कीजिएगा। शाम के समय इसे प्रज्वलित करने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। लाभ की बात मैं यदि करूँ तो सिर्फ धन लाभ ही नहीं होता है, परिवार में कलह कलेश होता है, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, नौकरी नहीं लग रही है, घर में बचत बरकत नहीं हो रही है, तो जो भी घर की समस्याएं होती हैं उनको दूर करने के लिए तुलसी के
पास एक दीपक घी का दीपक लगा दीजिए या फिर तिल के तेल का दीपक शाम के समय लगा दीजिए और कोशिश कीजिए ये दीपक पूरी रात कम से कम 12 बजे तक चलता रहे, इसलिए दीपक थोड़ा सा बड़ा लीजिए। तो ऐसा कर लीजिएगा दोस्तों, और ये सारा उपाय करने से जीवन में संपूर्ण समस्याएं जो होती हैं वो समाप्त होता है। ये उपाय असर तो धीरे धीरे करता है, लेकिन जीवन में आने वाली समस्याओं को 100% खत्म करना है तो ये छोटे उपाय ही आपके जीवन को बहुत ज़्यादा उज्जवल बना देते हैं। एकादशी का व्रत करना है, हर किसी को करना है, ऐसी कोशिश कीजिएगा। यदि कोई शारीरिक तकलीफ न हो, दिक्कत न हो तो आप इस व्रत को धारण कर लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है कि हम इतनी सारी एकादशियों का पुण्य फल एक बार में ही अर्जित करें। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। यदि अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, और लाइक करने के बाद दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। मिलती है उसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।